एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता है और वो बहुत गरीब थे। उसका नाम राम था। एक दिन राम ने अपनी माँ से बोला, माँ मुझसे अब अपने घर की गरीबी देखी नहीं जा रही है। मुझे लगता है मुझे काम के लिए शहर जाना पड़ेगा। आप मेरा सामान तैयार कर दीजिए। ठीक है बेटा, तुम ठीक ही बोल रहे हो। आखिर मुझे भी इस उम्र में काम नहीं किया जाता। अगली सुबह राम शहर को लिए निकल जाता है, मगर वह रात तक शहर नहीं पहुंच पाता है। वह एक कुएं के पास बैठ जाता है और वह अपने माँ का दिया हुआ खाना निकालता है। उसमें 4 रोटी होती है। वह उन रोटियों को गिनता है और बोलता है, एक खाऊं, दो खाऊं या चारों खा जाऊं? उसी कुएं में 4 परियां होती हैं और राम की बातें सुनकर वो डर जाती हैं। कुएं से एक परी बाहर निकलती है और बोलती है, नहीं नहीं, तुम हमें मत खाओ। तुम्हें जो चाहिए हमसे मांग लो। राम सोचता है कि लगता है ये जादुई परियां हैं। क्यों ना इन्हीं से कुछ मांग के अपने घर की गरीबी दूर कर लूं। राम परी से कहता है, ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे अच्छे अच्छे पकवान दो। परी ये सुनकर उसे एक जादुई थाली देती है और कहती है, ये थाली लो, और जब तुम्हें भूख लगे तो बोलना, थाली थाली खाना दो। और ये तुम्हें थाली अच्छे अच्छे पकवान देगी। परी से थाली लेकर राम बोलता है। थाली थाली खाना दो। जैसे ही राम ये चीज बोलता है, थाली में अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं। राम यह देखकर खुश हो जाता है और वह अपने घर की ओर निकल जाता है। घर जाते जाते रात ज्यादा हो जाती है। रास्ते में वह अपने दोस्त के घर रुकता है और उसका दोस्त राम से बोलता है। राम, ये थाली कैसी है? राम वहाँ परियों के साथ घटित हुई सारी कहानी उसे बता देता है। यह सुनकर उसके दोस्त के मन में लालच आ जाती है और वह उस थाली को बदल देता है। अगली सुबह जब राम अपने घर पहुंचता है तो अपनी माँ से कहता है। माँ माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। राम वह जादुई थाली अपनी माँ को दिखाता है और बोलता है, थाली थाली मुझे खाना दो। पर थाली में से कुछ नहीं निकलता है। यह सोचकर राम दोबारा बोलता है, थाली थाली खाना दो। लेकिन फिर कुछ नहीं निकलता है। यह देखकर राम को गुस्सा आता है और वह थाली लेकर परी के पास जाता है और फिर बोलता है। एक खाऊं, दो खाऊं या चारों खा जाऊं? ये सुनकर परी फिर से बाहर निकलती है और बोलती है। नहीं नहीं, तुम हमें मत खाओ। तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। तुमने मुझसे झूठ बोला और उस थाली में से कुछ नहीं निकला। अरे नहीं नहीं, हमने तो तुम्हें जादुई थाली दी थी। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें एक घड़ा देती हूँ जिसमें से सोने और चांदी के सिक्के निकल। राम की बात सुनने के बाद परी ने राम को एक घड़ा दिया और राम ने घड़ा देखकर घड़े से बोला। हे घड़े, मुझे सोने और चांदी के सिक्के दो। राम ने जैसे ही ये चीज बोला, घड़े में से सोने और चांदी के सिक्के बाहर आने लगे। यह देखकर राम बहुत खुश हुआ और वह घड़ा लेकर अपने घर के लिए निकल चुका। रास्ते में जाते जाते रात ज्यादा हो गई तो राम ने फिर से सोचा कि क्यों ना उसी दोस्त के पास दोबारा रुक लिया जाए। राम अपने दोस्त के पास पहुंचता है तो उसका दोस्त राम से बोलता है। राम मेरे दोस्त, अब तुम ये क्या लेके आए हो? राम बोलता है। यह एक जादुई घड़ा है जिसके अंदर से सोने और चांदी के सिक्के निकलेंगे। यह सुनकर राम के दोस्त के मन में फिर से लालच आ जाती है और वह राम के सोने के बाद उस घड़े को फिर से बदल देता है। अगली सुबह राम वह घड़ा लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ से कहता है। मामा, देखो मैं ये क्या लेके आया हूँ। यह सुनकर उसकी माँ बोलती है। क्या लाए हो बेटा? माँ, यह एक जादुई घड़ा है जिसके अंदर से सोने और चांदी के सिक्के निकलेंगे। उसके बाद राम उस घड़े से बोलता है। हे घड़े, मुझे सोने और चांदी के सिक्के दो। राम के बोलने के बाद उस घड़े से कुछ नहीं निकलता है। राम फिर से बोलता है। हे घड़े, मुझे सोने और चांदी के सिक्के दो। लेकिन फिर से उस घड़े से कुछ नहीं निकलता है। राम फिर गुस्से में उस घड़े को लेकर फिर से उस परी के पास पहुंचता है और कहता है। एक खाऊं, दो खाऊं
या चारों खा जाऊं? कुएं से परी फिर बाहर निकलती है और फिर बोलती है। नहीं नहीं, तुम हमें मत खाओ, तुम्हें जो चाहिए वो हमसे मांग लो। नहीं नहीं, अब मैं तुमको खाकर ही रहूंगा, क्योंकि तुमने जो मुझे घड़ा दिया है वो किसी काम का नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम हमें नहीं खा सकते। पहले ये बताओ, जो हमने तुम्हें थाली और घड़े दिए थे वो कहाँ लेके जाते हो? रास्ते में जाते हुए मुझे बहुत देर हो जाती है, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर रुक जाता हूँ। परी यह बात सुनकर सारा खेल समझ जाती है और बोलती है। अच्छा ठीक है, ये लो जादुई डंडी, इस बार भी अपने दोस्त के घर ही रुकना। राम वो डंडी लेकर अपने दोस्त के घर निकल जाता है। वह अपने दोस्त के घर पहुंचता है तो उसका दोस्त उससे फिर पूछता है। राम मेरे दोस्त, अब तुम ये क्या लेके आए हो? राम अपने दोस्त से बोलता है। यह एक जादुई डंडी है। यह सुनकर उसके दोस्त के मन में फिर से लालच आता है और वह उस डंडी को बदल देता है। राम का दोस्त ये सोचता है कि इस डंडी से भी कुछ बाहर निकलेगा। वह डंडी से कहता है, डंडी डंडी अपना कमाल दिखा। फिर वह डंडी उसे पीटने लगती है और वह चिल्लाने लगता है। राम मेरे दोस्त, मुझे बचाओ, इस डंडी को रोको। राम की आंख खुलती है और वह सब खेल समझ जाता है। वह उससे बोलता है। नहीं, मैं इस डंडी को तभी रोकूंगा जब तुम मेरा घड़ा और थाली वापस दोगे। यह सुनकर उसका दोस्त बोलता है। ठीक है, मैं अभी लाके देता हूँ। उसके बाद उसका दोस्त घड़ा और उसकी थाली दोनों लाके उसे दे देता है। राम फिर अपनी थाली और वो घड़ा लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। मामा, देखो, मैं फिर से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। उसकी माँ बोलती है। अब क्या लाए हो बेटा? राम इस बार उस थाली और घड़े का जादू दिखाता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।